पाथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करें क्लास +1 का कौन से वाला मैथ, एलिमेंट्स वाला। ठीक है भाई, एलिमेंट के साथ साथ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन मेन फोकस एलिमेंट के मैथ पे रहेगा। तो हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी मतलब आपके चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स के ऊपर आपके पास सबसे पहले होता क्या है? सेट हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपके पास जब आप एक सेट की बात करते हो तो सबसे पहले एक ग्रुप की बात कर रहे हो। ग्रुप मतलब जैसे आपके क्लासेस में ग्रुप होते हैं, आपने फ्रेंड सर्कल में 4 का ग्रुप हो गया, 5 का ग्रुप हो गया, तो उस ग्रुप को आप एक सेट के फॉर्म में बनाते हो। जैसे कि आप फ्रेंड सर्कल में 5 स्टूडेंट हो तो पांचों की अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। आपका क्लास होती है, आपका क्लास रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है, आपका फादर नेम होता है। तो वो आपकी क्या है? इंफॉर्मेशन किस में इकट्ठे कर रहे हो? एक ग्रुप में, मतलब 5 एलिमेंट के कर रहे हो तो पांचों का क्या हो गया? ग्रुप हो गया। उस ग्रुप के डाटा को आप किस में चेंज कर रहे हो? सेट्स में। सेट बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का नाम, सेट की डेफिनेशन क्या? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे तरीके से प्रॉपर हर चीज के बारे में आपको उसकी क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? एलिमेंट की, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने जो एक इकट्ठी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब उसके बारे में आपको हर चीज प्रॉपर, या फिर मान लो श्योरिटी, या फिर आप ये कह रहे हो कि आपको जो भी डाटा मिला है उसके बारे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उस इंफॉर्मेशन में कोई भी, मानो कि कोई भी प्योरिटी मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, उसको आप क्या कहते हो? वेल डिफाइंड होना। जब आपने एक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन की और वो क्या हो जाए? वेल डिफाइंड हो जाए, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हो? सेट कहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरी इंडिया के 10 बेस्ट क्रिकेटर, 10 बेस्ट क्रिकेटर, आपने क्या लिया? 10 बेस्ट क्रिकेटर। मतलब पूरी इंडिया के अगर आपको ये कहे कि 10 बेस्ट क्रिकेटर को बताओ कि कौन से बेस्ट क्रिकेटर होंगे, क्या आप बता सकते हो? नहीं पता। कुछों ने पहले बहुत अच्छा खेला, कुछ बहुत अच्छा खेल रहे। जरूरी है कि एक मैच में अच्छा खेल रहा है तो नेक्स्ट वाले मैच में वो भी अच्छा खेले, कोई जरूरी नहीं। इसका मतलब आपने कलेक्शन तो किया किसका? बेस्टमैन का, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की वो कैसी नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब नॉट वेल डिफाइंड मतलब जो आप कलेक्शंस करोगे क्रिकेटर की, जरूरी नहीं कि वो क्रिकेटर आपका बेस्ट क्रिकेटर हो। किसके लिए? फॉर नेक्स्ट मैच के लिए। इसका मतलब आप जब भी कलेक्शन करते हो तो वो कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें प्राइम नंबर, आपने क्या ली? कलेक्शंस ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर सबसे पहले कहा है कि प्राइम नंबर अगर आप n को कह रहे हो, कोई भी नेचुरल नंबर में से, x नेचुरल नंबर में से बिलोंग करो, x आपका प्राइम नंबर कब होगा? इफ जो x है वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए या तो 1 से या फिर इटसेल्फ से, मतलब खुद से और 1 के अलावा वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। उस नंबर को आप क्या कहते हो? प्राइम नंबर।
इसका मतलब आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिली हुई है, प्राइम नंबर वो होगा जो 1 से और खुद से डिवाइड करेगा। अब आपको प्राइम नंबर की कलेक्शन लेनी, तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा था? 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, 13, 17, 19 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या हो गई? इंफॉर्मेशन किसकी? प्राइम नंबर्स की। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन आपकी कैसी है? वेल डिफाइंड है। तो जब आपकी कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड होगी तो उस इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शंस को आप क्या कहते हो? सेट्स कहते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल और करते हैं सेट के हम। मान लो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप किसकी बात कर रहे हो? नेचुरल नंबर के सेट की। नेचुरल नंबर का सेट सबको पता कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कहीं तक भी जाएगा। इस सेट में आपको कंफर्मली पता है कि 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4। मतलब जिसमें आपको एक रूल पता है कि उसके बाद कंफर्मली नंबर वही मिलने वाला है। तो ये सेट आपका कैसा है? वेल डिफाइंड। मतलब कि ये सेट आपका कैसा हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने कलेक्शन ली, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपको सबकी क्या है? एक प्रॉपर लिस्ट पता है। तो इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनका क्या है? वेल डिफाइंड। मतलब सबके नाम पता है जो जो आज तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। तो इसका मतलब वो सेट कैसा हुआ? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से पता है। तो इसका मतलब वो सेट कैसा है? वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है भाई, पहली बात किसकी बात कर रहा है? इंटीजर की। इंटीजर भी कैसे? इवन। इवन के बाद उसने कंडीशन लगा दी कौन से वाले? पॉजिटिव। इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक अप्रोच करते हैं। और कैसे होने चाहिए? इवन। इवन का मतलब क्या होता है? जो 2 से क्या होते हैं? डिविजिबल, मतलब 2 से डिवाइड होते हैं। सेकंड थिंग वो क्या कह रहा है कि वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, मतलब वो नंबर आपके ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब आपके जो पॉजिटिव इवन इंटीजर उनका पता है वो पॉजिटिव होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल भी होते हैं। इसका मतलब वो सेट आपका कैसा हुआ? वेल डिफाइंड। समझ आया भाई? अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेट की नोटेशन क्या होती है? सेट को लिखते कैसे हैं? जब आप किसी सेट को डिफाइन कर रहे हो तो सेट को आप लिखते हो कैपिटल लेटर से। मतलब जो आपके कैपिटल अल्फाबेट होते हैं ABCD, वो आपके कैपिटल लेटर से ABCD। तो ये आपकी क्या होती है? सेट की नोटेशन। और जब सेट के एलिमेंट की बात करेंगे तो सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर या फिर एक नंबर सिस्टम की बात। सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स या फिर एक नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर होते हैं रैशनल या फिर इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। जब आप रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे हो
तो रैशनल किस टाइप के होते हैं, P बाई Q टाइप के, ठीक है। और इरेशनल क्या होते हैं, नॉट रैशनल, या फिर कह दो जो किसकी फॉर्म में नहीं होते, P बाई Q की फॉर्म में नहीं होते। आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो कलेक्शन होता है इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। हम बात कर रहे थे इंटीजर्स के सेट की। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, जो माइनस से शुरू हो गए अप टू जोन माइनस, जीरो और प्लस, ये सब के सब एलिमेंट कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। जीरो पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि आपके स्टार्टिंग का से 1 2 3 4 अप टू सो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से कौन सा स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर्स का सेट। और जब आप जीरो भी कंबाइंड कर दोगे तो उसे आप कहते हो होल नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। ये था आपका नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जो रैशनल नंबर होता है उसे क्या से डिनोट करते हो, इरेशनल नंबर को क्यू सी से भी करते हैं और आई आर से भी करते हैं। इंटीजर को आप जेड से लिखते हो, नेचुरल नंबर के सेट को एन से लिखते हो, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से लिखते हो, ठीक है। आर भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है भाई। तो इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर होते हैं z पॉजिटिव, 0 z नेगेटिव, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं भाई सेट को लिखते किस किस फॉर्म में है। सेट को लिखने के भी तरीके होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेट भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो सेट के लिए आपके पास क्या निकल के आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है आपके पास टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, सेकंड है आपके पास सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। मतलब जब आप टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म की बात करते हो, सेट आपने देखा होगा एक तो लिखा होता है नंबर्स में, मान लो जैसे 1 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 4 के बाद कोमा, यह आपको इस तरह से लिखा मिलता है। या फिर इसी सेट को आप लिख सकते हो एक्स दैट, जो एक्स है वो 1 से लेके 4 तक लाई करता है। एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है। जब आपके पास इस तरह की सेट की रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जो आप एलिमेंट लिखते हो उसे किससे सेपरेट कर दो, कोमा से सेपरेट कर दो, तो उस फॉर्म को आप क्या कहते हो, टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। जब आप बिल्डर फॉर्म की बात करते हो तो बिल्डर फॉर्म की जनरल फॉर्म होती है एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, मतलब आप उसको किसकी फॉर्म में लिख दो, अलजेब्रिक फॉर्म। जो आपकी अलजेब्रिक फॉर्म होती है, मतलब एक्स की फॉर्म में लिखी जाती है, उसे आप क्या कहते हो, सेट बिल्डर। और जो आपकी न्यूमेरिक फॉर्म में लिखी जाती है उसे आप क्या कहते हो, रोस्टर फॉर्म।
आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, रोस्टर फॉर्म मिलेगी तो सेट बिल्डर फॉर्म चेंज करवाएगा, और जब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं तो आपके पास रोस्टर फॉर्म चेंज करवाते हैं। ठीक है भाई, अब आपके पास निकल के आता है सेट कितने तरह के होते हैं। पहले पढ़ा आपने सेट, उसके बाद आपने पढ़ा नोटेशन ऑफ सेट, जो किससे लिखते हो, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जो एलिमेंट लिखते हो वो कहाँ से होते हैं, एलिमेंट होते हैं स्मॉल लेटर से। उसके बाद आपने दो फॉर्म पढ़ी, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सेट आपके पास कितनी तरह के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट के बारे में। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होती है, जिससे हम सेट के नंबर्स काउंट करते हैं, मतलब काउंटिंग दी नंबर्स, मतलब नंबर की काउंटिंग करें। जैसे 1 होता है, 2, 3, 4। 1 क्या होता है, फर्स्ट कार्डिनल नंबर, मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ही है। 2 है तो इसका मतलब उसमें कितने कार्डिनल नंबर है, 2 कार्डिनल नंबर है। 3 लिखा तो इसका मतलब सेट में कितने एलिमेंट है, 3 कार्डिनल नंबर है। मतलब जो पोजीशन के हिसाब से आपकी कार्डिनलिटी बता रही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके बताए, उससे आप क्या कहते हो, कार्डिनलिटी। फाइनाइट का मतलब होता है जिस सेट की कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब आपके पास एक नंबर ऐसा हो जिसे आप काउंट कर पाओ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। फाइनाइट मतलब जिसकी काउंटिंग आपको पता हो, जिसके लिमिट पता हो, मतलब जिसका एंड पॉइंट पता हो, उसे आप क्या कहते हो, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नोट फाइंड ए कार्डिनल नंबर, जिसके लिए हम कोई कार्डिनल नंबर ढूंढ नहीं पाए, जिस सेट की कार्डिनलिटी हम नहीं बता सकते, उसे आप कौन सा सेट कहते हो, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट के बाद अब आपके पास आता है सिंगलटन सेट। एक आएगा आपके पास एम्प्टी सेट और एक आपके पास आएगा इक्वल सेट्स। उसके बाद आप पढ़ोगे इक्वी वैलेंट सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब सेट में सिर्फ एलिमेंट, मतलब जिस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाए, 1 के इक्वल, मतलब उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को आप क्या कहते हो, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसको आप वॉइड सेट भी बोलोगे, मतलब खाली, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको आप किससे लिखते हो, 5 से। इक्वल सेट क्या होता है, ए और बी कोई भी आपने दो सेट लिए, दो सेट इक्वल प्रूव करने के लिए आपके पास क्या आता है, इक्वल सेट की डेफिनेशन में आता है, मान लो लेट आपने ए और बी कोई भी दो सेट लिए, दोनों सेट को इक्वल कब कहोगे, जब आपके पास x कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट किसमें चला जाए, बी में, और बी का हर एलिमेंट किस में चला जाए, ए में।
तो वो सेट आपके क्या होते हैं? इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? के बाद आपके पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि आप सिर्फ उसमें क्या चेक करते हो? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब लेट ए और बी आपने क्या कंसीडर किया? कोई भी टू सेट, दोनों सेट को इक्विवेलेंट कब कहोगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल। मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, उससे हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है और बी आपके पास एलिमेंट है ए बी सी। ए के और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3। कार्डिनलिटी कितनी है? 3। और बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 3। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? इक्वल। तो उस सेट को आप क्या कहते हो? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है भाई, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।